आज कंस ने अपनी बहन से कहा, बहना सुनो, कि जाओ बहना खुश रहना, और बस ये आशीष हमारा, बस यही तलक था साथी हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, बस यही तलक था साथी छोड़े आए। तो देवकी जो थी वो कंस के रथ में बैठ गई। आगे आगे वसुदेव का रथ, पीछे पीछे कंस का रथ चलने लगा। चलते 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 रथ आधी रास्ते पे पहुंचा, और जैसे ही आधी रास्ते में रथ पहुंचा तैसे ही महाराज आकाशवाणी होने लगी। और जब आकाशवाणी होने लगी देवता चिल्लाने लगे, कंसराज सुना, तुम जिस बहन को इतनी हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहे हो ना, तुम्हें नहीं पता है इसी बहन देवकी के गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा जो तुम्हारा काल होगा। जो इतने वचन कहे कि 8वां बालक होगा वो तुम्हारा काल होगा, इतना कह के महाराज आकाशवाणी तो चली गई। कंस ने रथ वहीं खड़ा कर लिया, और जब कंस ने अपना रथ वहीं खड़ा किया तो कंस ने सोचा, इसका मतलब जिस बहन को मैंने इतनी हंसी खुशी के साथ में खिलाया पिलाया, इसे बड़ा किया, लाड़ प्यार किया, और इस बहन के गर्भ से 8वां बालक होगा वो मेरा काल होगा। कंस सोचने लगा कि हम बहन को ही मार दिए, न रही है बांस न बजी है असुरिया, जब बहन ही नहीं रही है तो फिर जो 8वां बालक कहां से आई है। अब कंस एक बात ये और सोच रहा है कि अगर बहन को हमने मारो तो फिर मैया बहुत रोएगी, तो बहन को देखे या फिर अपनी जिंदगी देखे। कंस सोचने लगा कि कैसे दे दी हम प्रेम में, कैसे दे दी हम प्रेम में, जिंदगानी कैसे दे दी हम प्रेम में। जिंदगी देखे मार डालेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तेरे गर्भ से 8वां बालक जो होगा वो मेरा काल होगा, तो हम तुझे मार देंगे। जब तू ही नहीं रहेगी तो तेरा 8वां बालक कहां से आएगा। जैसे ही मारने के लिए तलवार उठाई बुजुर्गों, तैसे ही वसुदेव ने हाथ जोड़ लिए, कंसराज छोड़ दो देवकी को। कंस ने जवाब दिया, ऐसे कैसे छोड़ दे, तुमने सुना नहीं कि इसके गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा वो मेरा काल होगा।
तो वसुदेव जी ने कहा अच्छा जब बताओ क्या तुम्हें देवकी से डर है या इसके बालकों से? कंस कहने लगा सीधी सी बात है, इसके बालकों से डर है। तो वसुदेव जी बोले जब तुम्हें इसके बालकों से डर है तो ऐसा करो कि देवकी को तुम छोड़ दो और इसके गर्भ से जितने भी बालक जन्म लेंगे वो सारे बालक मैं तुम्हारे पास में ले आऊंगा, फिर चाहे तुम उन्हें मार देना या उन्हें छोड़ देना। तो कंस जानता था कि वसुदेव जी कभी झूठ नहीं बोलते, तो कंस ने वसुदेव के कहने पर देवकी को छोड़ दिया। लेकिन कंस ने देवकी वसुदेव को महाराज बटेश्वर नहीं जाने दिया। कंस ने कहा तुम दोनों मेरे साथ मथुरा में रहोगे। तो कंस ने देवकी वसुदेव को पकड़ करके मथुरा के कारागार में डाल दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, मथुरा में देवकी ने गर्भ धारण किया और जब गर्भ धारण किया तो देवकी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया। वो पहला बालक वसुदेव कंस के पास में लेकर के पहुंचे। तो कंस ने जब वो पहला बालक देखा तो कंस ने वसुदेव से कहा वसुदेव जी देवकी का 8वां बालक मेरा काल होगा और ये तो पहला ही है, तो पहले समय कछु डरना है ऐसा करो तुम जाए ले जाओ और जब 8वां बालक जन्म ले तब तुम बाय लेके आ जाइयो। तो आज वसुदेव जी उस बालक को लेकर के चले, देवकी के पास पहुंचे। देवकी बड़ी प्रसन्न हुई कि मेरे भैया ने मेरा पहला बालक छोड़ दिया। अब दादा हुआ ऐसा, नारद जी को नहीं तसल्ली भाई, नारद जी को। सो नारद जी सोचने लगे कि अगर कंस को ऐसे ही दया आती रही तो भगवान को आने में देरी हो जाएगी। तो नारद जी चले, हाथ में बीड़ा को लेकर के नारायण नारायण करते हुए जा रहे हो। कैसे जा रहे हैं? शिव नारायण नारायण हरि हरि। धीरे धीरे बोलो पन्ना लुढ़ जाइए। हाँ धीरे धीरे बोलो, आराम आराम से बोलो, ऐसा ना होए कम गलो वलो खराब हो मैया बात हो जाइए। बोल ले हो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। पीछे वाले का फेविक्विक लगाए क्या है? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। क्या बात है। हाँ परिजन महाराज नारायण नारायण बोला। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होते सब छानायण भजवन नारायण नारायण हरि हरि। जीवन नारायण नारायण हरि हरि। आज नारद जी चले, कंस के पास में पहुंचे और जैसे ही कंस के पास में पहुंचे तो कंस ने नारद जी को सुंदर आसन पर बैठा लिया। कंस कहने लगा कहो बाबा जी आज का मथुरा की रास्ता भूली है? नारद जी बोले ना ना रास्ता ना भूले, हम तो बस तुम्हारे हालचाल लेने के लिए आए थे। अच्छा ये बताओ कंसराज जब हम पहले आते थे तब तुम फूल की तरह खिलते थे, अब जब हम आए हैं तो तुम्हारी शकल पे 12 काय को बजे हैं, क्या बात है? तो कंस ने बड़े ही उदास होकर के नारद जी से कहा बाबा जी उदास तो मैं इसलिए हूँ कि जब मैं देवकी की विदाई कर रहा था तो आकाशवाणी हुई थी, आकाशवाणी ने हमसे ये कहा था कि देवकी के गर्भ से जो 8वां बालक